तो कहीं नाराजगी का दौर। कई जगह तो राजस्व गांवों को पंचायत बनने का सपना ही अधूरा रह गया, तो कई जगहों पर पहली बार पंचायत समिति बनने पर विकास के द्वार खुलते दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छिन गया दर्जा तो भड़का गुस्सा। उत्तरडा में दर्द, लाखेरी में जश्न। पंचायती राज पुनर्गठन, कहीं खुशी कहीं गम। राजस्थान में पंचायती राज पुनर्गठन की घोषणा के बाद से ही प्रदेश भर में दो धड़े बन गए हैं। एक ही अधिसूचना ने प्रदेश में कहीं खुशियों के पटाखे फोड़ दिए हैं तो कहीं विरोध प्रबल कर दिया है। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर तक गुस्सा और नाराजगी है, जबकि जैसलमेर और बूंदी में उत्साह और जश्न मनाया जा रहा है। उदयपुर के खेमली इलाके की ये बंद दुकानें नाराजगी जाहिर कर रही है। दरअसल खेमली से पंचायत समिति का दर्जा हटाकर घासा को दे दिया गया है। इसी के विरोध में पूरे कस्बे ने खेमली में बंद का आह्वान कर डाला। सुबह से ही बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि अगर उनका पूर्व दर्जा बहाल नहीं हुआ तो वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। उधर डूंगरपुर के गांव में पुनर्गठन के नाम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लोग कलेक्ट्रेट ही पहुंच गए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने पहले प्रस्ताव में अलग नाम भेजे थे, लेकिन अधिसूचना में कम जनसंख्या वाले गाँव को पंचायत बना दिया गया, जबकि बड़े राजस्व वाले गाँव का नाम ही गायब है। पंचायती राज पुनर्गठन नागरिक ग्राम पंचायत इंद्राड़ा को यथार्थ ग्राम सभा बनाए रखने के बाबत में हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उससे पूर्व हमारे इंद्राड़ा ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रस्ताव हो चुका था, जिसमें इंद्राड़ा और बरडा गाँव जो राजस्व गाँव है दोनों को, और अंतिम सूची में नाम हमारा आ चुका था। लेकिन न जाने किस प्रकार से कुछ षड्यंत्र के तहत हमारे ग्राम पंचायत को ध्वस्त कर दिया गया। इससे तत्काल प्रभाव से नई ग्राम पंचायत बनाई जाए। उदरडा गांव के लोगों का दर्द है कि उनका ग्राम पंचायत बनने का सपना अधूरा रह गया, जिसके चलते कई गांव ने आगामी पंचायत चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली है। कटरापाड़ा की जनसंख्या ज्यादा है, 1403 है, और नोलियावाड़ा की जनसंख्या जो है वो कम है, 1093 है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो संवैधानिक होता है और संवैधानिक तरीके से जो पहले प्रस्ताव बनाए गए थे जिन अधिकारियों के द्वारा, उसी के अनुसार हमारी कटरापाड़ा पंचायत बननी चाहिए, और जो अंतिम सूची में जो नोलियावाड़ा जो पंचायत बनी है उसको निरस्त करनी है, ये हम चाहते हैं। इन विरोधों के बीच जैसलमेर के लिए यह अधिसूचना खुशखबरी लेकर आई है। धार्मिक नगरी रामदेवरा को पहली बार पंचायत समिति का दर्जा दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में जबरदस्त खुशी है। ये निर्णय विकास की नई आस जगाता है, क्योंकि अब रामदेवरा समेत आसपास के इलाकों में विकास के नए आयाम स्थापित होने की संभावना है। स्थानीय नेताओं ने इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताया है। संपूर्ण जिले जैसलमेर जिले में मात्र एक पंचायत समिति बनाई है, वो भी रामदेवरा को बनाई है। तो धार्मिक तीर्थ स्थली को ये तोहफा देने के लिए माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक महंत प्रतापपुर जी और मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे जैसलमेर जिले में एक पंचायत समिति बनाई है और वो भी रामदेवरा को बनाया है। इसके लिए तहे दिल से। बूंदी के लाखेरी क्षेत्र में भी कुछ इसी तरह की खुशी है। यहाँ पंचायत समिति बनने की घोषणा होते ही उमंग छा गया। इनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए और विजय गेट पर जमकर पटाखे जलाए। पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल और कार्यकर्ताओं ने इसे लाखेरी के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया, और लाखेरी को मिली नई सौगात के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही हमारे स्पीकर महोदय को भी, कि सभी की इसमें बहुत भूमिका रही, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि हो चाहे वर्तमान हो। हम सबने भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने जमकर इस बात के लिए आवाज़ उठाई, और मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लाखेरी निवासियों के लिए है। पूरा लाखेरी ग्रामीण और लाखेरी शहर सभी का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये पुनर्गठन बड़ा प्रशासनिक बदलाव है। पंचायत समितियों के पुनर्गठन के इस फैसले ने खुशी और गम का जो माहौल पैदा किया है, वो आने वाले पंचायत चुनावों में यकीनन निर्णायक साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए अब बात करेंगे खाद की किल्लत से बढ़ी परेशानी की। जी हां, प्रतापगढ़ में किसान सुबह से लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। आरोप है कि व्यापारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। नाराज किसान आज उपखंड कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। खाली हाथ नहीं मिली खाद, घंटों इंतजार, संकट अपार, काला बाजारी पड़ रही भारी, किसान कब तक रहेंगे परेशान। धरियावद में किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है, और क्यों ना दे। जो अन्नदाता सबकी भूख मिटाता है, उसके साथ कब तक ये धोखा किया जाता रहेगा। ये तस्वीरें देखिए, किसानों की लंबी लंबी लाइनें तो हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है अन्नदाता के चेहरे पर संतोष। वजह है खाद की कालाबाजारी। प्रतापगढ़ के धरियावद में खाद संकट लगातार गहराता जा रहा है। किसान सुबह से ही लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ घर लौट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि व्यापारी खाद का स्टॉक रोक कर रखे हुए हैं और तय कीमत से ज्यादा वसूली कर रहे हैं, और उसके बाद भी खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आज मैं खाद लेने के लिए सुबह 6 बजे कम से कम उठ के वहाँ गया। सब जगह देखा गया 6 बजे से पहले दरियावद में दुकानदारों के बाहर किसानों की भीड़ लगी हुई है, और ये किसानों की भीड़ आए दिन ख़त्म ही नहीं हो रही है। रोज़ खाद की टरकें दरियावद आती है और किसानों को 2-2 कट्टे बांट के भेज दिया जाता है। लगातार खाद की कमी से परेशान होकर नाराज सैकड़ों किसान आज विरोध जताते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत खाद उपलब्ध कराने की मांग की। शहर में 15 दाड़ाविया में बाजार में फरेरिए किसी को खाद नहीं मिलता है, और मिलता है दुकान में तो 500 रुपये 700 रुपये बताते हैं। तो फिर हमारी खेती पकड़ रही है। सुबह उठ के 5 बजे उठ के बाजार में घूम रही है, पर कोई यूँ नहीं कह रही है यहाँ से खाद है कि ले जाओ, यूँ नहीं कह रही है। तो फिर फसल पकड़ रही है, क्या करना चाहिए तब। बहरहाल किसानों ने ये चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में खाद नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रतापगढ़ से चंचल सनाडे की रिपोर्ट। और वहीं बारां के अंता क्षेत्र में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। समय पर खाद उपलब्ध न होने के कारण किसान घंटों तक भूखे प्यासे कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं। स्थिति ऐसी है कि तड़के सुबह से देर दोपहर तक किसान खाद वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारों में जमे रहते हैं, लेकिन फिर भी कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का कहना है कि इस साल अतिवृष्टि ने उनकी फसलों को पहले ही पूरी तरह से चौपट कर दिया है। वहीं आर्थिक रूप से टूट चुके किसानों को अब खाद के लिए संघर्ष झेलना पड़ रहा है। ऐसे में दोहरी मार झेलते किसान सरकार से तत्काल राहत की मांग कर रहे हैं। मार्केटिंग सोसाइटी है ये, सोसाइटी वाले भी अटैचमेंट साथ लगा रहे हैं और ये को 3 कट्टे देने की घोषणा कर रहे हैं। और ग्राम सेवक ने तो इतना बोल दिया कि प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर रखी है, वही तो दे रहे हैं ये अटैचमेंट। तो क्या प्रधानमंत्री देते हैं क्या? मैंने उससे बात कर ली, मैं प्रधानमंत्री के पास भी जा सकता हूँ, मैंने कहा बात करूंगा उनसे भी। तो प्रधानमंत्री के पास से तो कोई ऐसी घोषणा नहीं आती, तो मना करते हैं। सरकारी कर्मचारी सब मना करते हैं। जो डीलर है ना, इनके पास नहीं जाना चाहिए, खाद पूरा सरकारी में आना चाहिए। ये 5 कट्टे का 1100 रुपये लगा रहे हैं। एक अटैचमेंट 1100 रुपये का लगा रहे हैं ये 5 कट्टों के साथ में प्राइवेट वाले। हाँ, तो इतना अटैचमेंट किसान लेगा, उसके 1100 रुपये में तो 6 कट्टे आ रहे हैं। वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा किसान? अभी प्रशासन जोधपुर के एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सवाई माधोपुर में जीवित व्यक्ति को मृत मानकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया। एक तरफ जहां मतदाता को जीवित होते हुए मृत घोषित कर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर के रेतीले धोरों में ऊंटों पर सफर कर बीएलओ मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही का नमूना।
जीवित को मृत बताने की बड़ी चूक। कि मैं जिंदा घूम रहा हूँ, अब या तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए मेरे को कि मर गया तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए। कहीं रेतीले धोरों पर लोकतंत्र की ड्यूटी। प्रदेश में मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के मकसद से चल रहे SIR अभियान की प्रक्रिया पर अब सवाल उठने लगे हैं। मामला है सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी शहर के वार्ड नंबर 33 का, जहां कवि गोपीनाथ नाम के मतदाता को जीवित होते हुए मृत घोषित कर दिया गया। गोपीनाथ का आरोप है कि उन्होंने 16 नवंबर को शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इस ब्लंडर के लिए BLO को जिम्मेदार माना। देख लो आप, 16/11 को दे गया मैं, और ये ADM साहब भी बैठे थे उस समय, दोनों को सामने मैंने SDO साहब को दिए। उन्होंने कहा एक्शन होगा इसके खिलाफ और आपका नाम जुड़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ साहब? 16/11-25 आज तक, मतलब ये लोकतंत्र नहीं है। किसी को भी मार दो, किसी को भी जला दो, BLO भगवान हो गया क्या? जबकि चुनाव आयोग की मंशा बहुत सही है, प्रशासन सही काम कर रहा है, लेकिन ऐसे BLO बदनाम करते हैं प्रशासन को, चुनाव आयोग को। पीड़ित कार्यालय के चक्कर लगातार काट रहे हैं। हालांकि अब उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनका नाम फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनकी एप्लीकेशन सामने ली थी, सामने मार करके संबंधित BLO को नोटिस जारी करने के लिए अवगत कराया। उसको नोटिस जारी किया है अपने, और BLO ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया है कि मुझे 7 से ये कार्य हो गया है, और आगे जो साहब बोलेंगे हम वो टाइप करके आगे बढ़ा देंगे। फिलहाल आप इनकी नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया रहेगी? BLO से बात क्यों की है? BLO ने बोला कि मैंने उनका संबंधित 6 नंबर फॉर्म भर दिया है, नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भर दिया। वहीं प्रदेश के बाड़मेर जिले में SIR अभियान सेवा भावना और जुनून का अनोखा उदाहरण बनकर सामने आया। कई ढानियों के बीच 5 से 7 किलोमीटर की दूरी, रेतीले टीबों और कमजोर नेटवर्क के बीच भी टीम ऊंटों पर सफर कर मतदाताओं तक पहुंच रही है। SDM सेड़वा बद्रीनाथ विष्णोई खुद टीम के साथ रेतीले टीबे पार कर घर घर पहुंचे और सत्यापन किया। जानकारी BLO द्वारा मांगी जा रही है, वो जानकारी उनकी मोबाइल नंबर, एपिक नंबर और इसके अलावा उनके हस्ताक्षर, अंगूठे जो भी है और रंगीन फोटो, ये BLO को उपलब्ध करवाएं, ताकि जो आपका वोटर लिस्ट में नाम सही से आए और लोकतंत्र मजबूत हो। मतदाताओं से ये अपील की है कि अभी जो परिगणना पत्र BLO द्वारा घर घर जाकर के भरने का काम किया जा रहा है, उसमें हमारे बूथ अधिकारी और साथ ही साथ हमारे निर्वाचन विभाग की तरफ से जो पर्यवेक्षक लगाया गया है, BLO पर्यवेक्षक, और इसके अलावा जो सहायक लगाई गई है, स्वयंसेवक लगाए गए, उनको पूरा सहयोग करें। उधर नागौर के डेगाना विधानसभा क्षेत्र में SIR का काम 70% पूरा हो चुका है। खूतिया सनी कला में 98% काम के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन, जबकि कोड़ गांव में 35% काम के साथ अब तक सबसे कम काम हुआ है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी जी डेगाना के द्वारा सभी BLO को SIR के लिए फील्ड में लगाया गया है, तो वो फील्ड में गणना प्रपत्र पूर्ण करके और उनको भर के फिर सुपरवाइज़र को सौंप रहे हैं, और सुपरवाइज़र के द्वारा उन सभी गणना प्रपत्र को इकट्ठा करके यहाँ सांझू मुख्यालय पे कंप्यूटर अनुदेशक और पशु परिचरों की 13 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, और 13 लोग वो ऑनलाइन फार्म को, गणना प्रपत्र को ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मतदाता को मृत घोषित किए जाने जैसी गंभीर त्रुटि और दूसरी तरफ कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारी, ये तस्वीरें बताती है कि SIR अभियान को सफल बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करेंगे प्रदेश की सियासी रार की। जी हां, प्रदेश की राजनीति में मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट से विधायक बने प्रमोद जैन भाया ने शपथ ली। इस मौके पर विपक्ष आत्मविश्वास से भरा नजर आया। विकास के मुद्दों से लेकर SIR विवाद तक बीजेपी पर जोरदार हमला बोला गया। देखिए रिपोर्ट। शपथ बहाना
बीजेपी पर साधा निशाना। 2 साल से ये लोग जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं। विकास और एसआईआर पर विपक्ष का बड़ा हमला। ये इनकी पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं, उनकी हार से बचने के लिए करा रहे हैं। एसआईआर और विकास पर सरकार को घेरा। कानून व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है, किसान रो रहा है, तो कोई सुनने वाला नहीं। मंगलवार सुबह 11 बजे विधानसभा में प्रमोद जैन भाया को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 200 सीटों वाली विधानसभा में अब कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस की संख्या 66 से बढ़कर 67 हो गई है, जबकि बीजेपी और सहयोगियों की संख्या 118 है। शपथ ग्रहण के बाद प्रमोद जैन भाया काफी कॉन्फिडेंट लगे। एक तरफ उन्होंने जनता का शुक्रिया किया और अंता के विकास का प्रण दोहराया। प्रमोद जैन भाया राजस्थान विधानसभा में विधायक की शपथ ले चुके हैं। किस तरह से देखते हैं? काफी खुशी का इजहार हो रहा है और जनहित के कार्य करके और उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। सब काफी आरोप प्रत्यारोप के बावजूद आपने कहा कि जनता ने जवाब दिया। अब जनता की आवाज को, किसानों की आवाज को और मजबूती को बिल्कुल जो है जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है। क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों दायित्वों को मैंने राजनीतिक जीवन में जब जब जनता ने आशीर्वाद दिया पूरी बखूबी से निर्वहन किया और इस कार्यकाल में मैं पूरी जिम्मेदारी से लेता हूँ। शपथ के तुरंत बाद विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तीखे सवाल दागे। विकास के मुद्दे से लेकर देश में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। ये जो एक चर्चाएं कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और अपने भाषणों में भी एक बात कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और इसके आधार पे 28 का फाइनल लड़ा जाएगा। तो वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए और आ भी गया है। अंता के जो रिजल्ट हैं वो इतने खतरनाक साबित हुए हैं इस सरकार के लिए कि चीफ सेक्रेटरी भी बदल दिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम भी बदल दिया। ये आप समझ सकते हैं कि कितना एक परिणाम क्या क्या चेंज करा सकते हैं। एसआईआर जो करा रहे हैं ये इनकी पंचायती राज और नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनकी हार से बचने के लिए करा रहे हैं। अभी तो अपने चुनाव में तो 3 साल हैं, तो अभी एसआईआर यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी। और जिस प्रकार से ये बीएलओस पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसी जल्दी क्या है? 1 महीने और लेट काम हो सकता है, 2 महीने बाद में हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल जब कोई इनसे पूछता है तो कहते हैं कि हम घुसपैठियों की जांच कर रहे हैं। जब 12 साल से तुम सत्ता के अंदर बैठे हो और तब से आपको घुसपैठिए पकड़ में नहीं आए, तो आज जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? एक आने वाले समय में सरकार बदलेगी, उसकी भी एक निशानी है। अब सरकार के भी बदलने का समय आ गया है। क्या क्या चेंजेस आप मान रहे हैं कि इस चुनाव की वजह से? देखिए, अभी चीफ सेक्रेटरी को बदलना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम को बदलना, ये सब अंता के रिजल्ट ही बता रहे हैं। अंता उपचुनाव नतीजों में भाया ने 15,594 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीना को करारी हार मिली थी। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जिस तरीके से बीजेपी पर कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों के साथ हमला किया, उससे साफ जाहिर होता है कि अंता की जीत ने कांग्रेस के लिए बूस्टर का काम किया है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात नरेश मीणा पर फिर एफआईआर की। जी हां, अंता विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद एक बार फिर नेता नरेश मीणा की कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं। करौली के सपोटरा थाने में कथित अभद्र टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल बीते दिनों सपोटरा उपखंड में प्रस्तावित डुंगरी बांध
CPC लिंक योजना के विरोध में विशाल महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें नरेश मीणा ने पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद अब उन पर FIR दर्ज कराई गई है। कि नरेश मीणा एक भी शब्द भाषण में नहीं बोलेगा, भाषण नहीं बोलेगा। आप जो बड़ी संख्या में जोड़ लिए आए हैं, आपके झगड़ा हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं बसों पर ब्रेक की। जी हां, जयपुर में बसों के निजी चालकों की हड़ताल है। JCTSL के बगराना आगार की बसों का संचालन सुबह से ठप पड़ा हुआ है। लापरवाही को लेकर चालकों का गुस्सा फूटा है और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बसों पर ब्रेक, यात्री परेशान, थमे पहिए, कई डिमांड। राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। JCTCL की 100 बसों का चक्का जाम कर दिया गया। बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण शहर की कई रूटों पर बसें गायब हो गई हैं। हड़ताल पर गए ड्राइवर कंडक्टर्स ने नारेबाजी कर विरोध जताया। यहाँ पे ड्राइवरों की 2 ड्राइवर एक्सपायर हो गए हैं, उनको कोई सहयोग राशि नहीं दी। एक ड्राइवर को ऑन ड्यूटी पे लखवा गया, उसको कोई सहयोग राशि नहीं दी गई। और सैलरी टाइम पे नहीं बढ़ाते, सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो ड्यूटी से हटा देते हैं। इधर हड़ताल के कारण बगराना आगार की करीब 100 बसें डिपो से बाहर नहीं निकली, जिसके कारण शहर में बसों के इंतजार में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं टोंक फाटक जो है वो डिपो के ऊपर यहाँ पर जो है मैं मौजूद हूँ। वहीं आप सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो लो फ्लोर बस है वो पूरी तरीके से पैसेंजर से जो है वो खचाखच यहाँ पर जो है वो भरी हुई नजर आ रही है। दरअसल विरोध कर रहे ड्राइवर, कंडक्टर आर्थिक सहायता और प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही चालक वेतन बढ़ाने, ESI, PF और मृत चालक के परिवार को आर्थिक सहायता सहित कई मांग कर रहे हैं। अगर चालकों की प्रमुख मांग की बात करें तो दुर्घटना में मारे गए चालक कुलदीप मीणा के परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता, ऑन ड्यूटी लकवाग्रस्त चालक रामजीलाल शर्मा के लिए 3 लाख की आर्थिक मदद, दोनों चालकों का बकाया वेतन, ओवर टाइम, PF, ESI, पेंशन भुगतान हो। डिपो प्रबंधन में तत्काल बदलाव, चालकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, सभी चालकों और तकनीकी कार्मिकों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस अनिवार्य की बात कही गई है। चालकों ने साफ कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, बसें संचालन में नहीं लाई जाएंगी। वहीं बसें नहीं चलने से यात्रियों को निजी वाहन और ऑटो का सहारा लेना पड़ा, जिससे किराया भी बढ़ गया है। फिलहाल बसों की हड़ताल से महिलाओं, विद्यार्थियों और नौकर पेशा लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कर्मचारी जो हैं आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, चाहे ESI, PF से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या जो मृतक आश्रित है उन्हें मुआवजे की मांग हो, इसको लेकर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ